उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अब देखिए ये क्या हो रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 15 अप्रैल को घटी सनसनीखेज वारदात ने पूरे बांदा जिले को हिला दिया। तो वहीं हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बांदा पुलिस ने धड़ाधड़ कार्रवाई भी शुरू की और जांच पड़ताल भी। मौके पर पहुंची पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ में सारे सबूत जुटाने में लग गई। तो वहीं पर आखिरकार किस तरह से पूरा मामला हुआ, हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने आए हुए पीड़ित अनीता आरती हैं, जहां पर वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही हैं कि किस तरह से उन्हें यूपी की बांदा पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर कर रही है और उनके परिवारी जनों के साथ साथ रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ रही है। अब सीधे रुख करते हैं घटना की ओर जो 15 अप्रैल को घटी और ये हत्या की वारदात जिसमें 4 लोगों की हत्या कर दी गई। उसका मुख्य हत्यारा कौन है ये जानते हैं आरती से और जानते हैं अनीता से। तो क्या नाम है तुम्हारा, किस तरीके की पूरी घटना थी बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा अनीता। तो अनीता क्या हुआ था तुम्हारे घर में, किस तरीके की घटना घटी? जब से शादी हुई है, जब से मुझे मारपीट करते रहे, मुझे ससुराल में नहीं रखते रहे। मारपीट करके मुझे निकाल दिया, वहाँ मुझे नहीं रखते रहे। वहाँ से मारपीट के जब निकाल दिया, लड़का ने मेरा दिया, मैं यहाँ चली आई अपने मायके। अच्छा, शादी से आपके साथ में मारपीट होती थी? मारपीट कितने सालों तक के चलती रही? चलती 10 साल। अच्छा 10 साल। तुम्हारा जो लड़का था वो कितने साल का था? 9 साल का। यानी कि 10 साल बाद तुम बाहर चली गई, घर से तुम्हें बाहर निकाल दिया उसने कि अपनी मर्जी से गई थी? नहीं, मर्जी से नहीं। हाँ। अपने मर्जी, जब मारा था तो लेवा गए तो अपने मन से मैं चली आती थी। फिर साल भर से मैं चली गई, मैं यहाँ नहीं आई बड़ोखर। नहीं तो अपने यानी कि ससुराल से तुम्हारे मायके वाले तुम्हें लेने आए थे कि तुम खुद चली गई थी? अपने मर्जी से चाहे कि मायके वाले नहीं लेने आए थे। अच्छा, तुम अपनी मर्जी से चली गई थी घर छोड़ करके। तो तुम्हारे साथ साथ वो किसको किसको मारता था घर में, तुम्हारा पति? सास को मारता, अपनी माँ को मारता था, बड़ी अम्मू को गाली गलौज करता था, पिताश्री को मारता था, लड़का का मुझे भी मारता था। तो तुम्हारे पति का क्या नाम है और तुम्हारे पति कितने भाई बहन हैं? बलेंद्र मेरे पति को नाम है और 3 बहनें हैं। अच्छा 3 बहनें, सबकी शादी हो गई? सबकी शादी हो गई। तो वो लोग यानी कि बहनें नहीं कहती थी भोलेंद्र से कि तुम क्यों मार रहे हो? उसकी बहनें ने मरवाती थी 2। क्यों, आखिर क्या वजह थी? अब उनका कारण कुछ भी हो, वहाँ कहते थे कि तुझको न रखूंगी, दूसरी शादी करूंगी, अब तुमको न रखूंगी। अच्छा, तो यानी 3 बहनें कहती थी? 3 नहीं, 2 बहनें कहती थी। अच्छा। एक शोभा, कला। अच्छा। उनका तीसरी क्या कहती थी? तीसरी कुछ नहीं वो कहती थी। यानी कि उसको घर परिवार से कोई उतना मतलब नहीं? वो नहीं कहती। वो शोभा हमारी कहती थी कि मैं शादी करवा के रहूंगी। तो तुम किस सन में गई घर छोड़ करके और किस तरह से, यानी कि जो हत्या की वारदात हुई तुम्हारे जाने के कितने दिन बाद हुई? मुझे यहाँ मारते थे, खाना नहीं देते थे, मारपीट करते थे, कहते थे तुझे न रखो, क्यों तुम जाओ अपने पिताश्री से पैसा लाओ। तो मैं इस कारण में चली आई यहाँ। अच्छा, कितना पैसा मांगते थे? मांगते थे 3-4 हजार। अच्छा, 3-4 हजार रुपए मांगते थे। क्या करते हैं तुम्हारे पति? वो हलवाई का काम करते थे। अच्छा, शराब भी पीते थे? शराब तो बहुत पीते थे। तो यानी कि तुम किस सन में गई थी अपने मायके वहाँ से, जब पति के मारपीट के बाद? मैं गई थी आषाढ़ में। सन क्या था? 2022 था, 23 था, 21 था, क्या था? कितने साल रहे? साल भर। अच्छा, साल भर। हाँ, साल भर के बाद ये घटना हो गई। अच्छा। हाँ। तो यानी कि जब 15 अप्रैल को ये घटना घटी तो तुम्हें ये सूचना कैसे मिली? ये सूचना मिली मुझे, पापा ने दिया सूचना। आपके? हाँ। तो पापा को कैसे पता चला? पापा को चला, पापा की बहन ने बताया, हमारी बुआ। अच्छा। बंडे से जानकारी मिली उनको। तो उसी गांव में रहते हैं? हाँ। क्या गांव का नाम है तुम्हारे ससुराल के? हमारे ससुराल के नाम बड़ोखर। अच्छा, बड़ोहर।
बड़ोखर। बड़ोखर। हाँ। तो बड़ोखर में फिर उसके बाद क्या हुआ? जब यानी कि सूचना मिली, आप हत्या की जहाँ वारदात हुई थी वहाँ पहुंची, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ जब मैं वहाँ थी, जब मुझे पापा सूचना दिया तो मैं रही गुजेनी में। गुजेनी से मुझे सूचना मिले तो मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ से लिहाज चली गई तो मेडिकल गए। मेडिकल से मुझे पूछा चाचा ना पुलिस, मुझे लेके ग्राउंड में डाल दिया। अब वहाँ 4 दिन रख के रही, मार पीट किया। अब मार पीट करके 5 दिन मुझे छोड़ दिया। अभी ये के बाद 15-20 दिन अब फिर बुलाए मुझे, अब फिर मार पीट किया। अच्छा। हम तो किस तरीके से यानी कि जो 3rd डिग्री टॉर्चर आप लोग आरोप लगा रही हैं यूपी की बांदा पुलिस, किस तरह से मारते थे आपको? हमको बहुत जोर पट्टे है तो पट्टे से बहुत जोर मारते थे, कपड़ा उतार के मारते थे। अच्छा। कपड़ा उतार के मारते थे। हाँ, हाथ में सुपारी धर देते थे, कुर्सी धर दे, उसमें लड़ीज बैठ जाती थी। पाए में कुर्सी धर के ठाड़ हो जाती थी कुर्सी में। अच्छा। मैंने हिल नहीं पाती थी। अब मैंने 1 हफ्ते खाना नहीं खा पाए ना, लोटा उचा के पानी पी पाती थी। ना पेटे मेरे दाना जाते था, इतना मेरी चोट अंदर हो गई थी, बल्कि मैंने काली पड़ गई थी। इस तरह ने मुझे मारा है पुलिस ने। अच्छा। और कुछ भी करती थी पुलिस? गाली गलौज कहती थी, बार खींचती थी, थप्पड़ भी मारती थी। इस तरह मुझे मारती थी। गाली का ये कहती थी कि आपको फांसी की सजा दे दूंगी मैं। अच्छा। तो हाँ। क्या यानी कि तुमसे पूछती थी कि क्या यानी कि ऐसा कौन सा सवाल पूछती थी जो तुम जवाब नहीं दे पाती थी, जो तुम्हें 3rd डिग्री देते थे वो लोग? तो मुझसे पूछती थी कि तुम जानकारी बताओ, किसी को बताओ। तो मैं कहूँ कि मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं किसको बताऊँ? कहे तुम ही बताओ, तुम ही ने काम करवाया। मैं कहूँ सर मैंने नहीं करवाया, मैं किसी का नहीं भेजा। तुम कहा कि यार दोस्त का भेजा। मैं कहूँ मैं किसी के साथ नहीं भेजूँ, मैं किसी का नहीं भेजू। तुम मेरे साथ कुछ भी करो, मैं किसी का नहीं, मैं किसको झूठ आप लोग किसको लगाऊं? कहो कि गंगा सागर ने कहा किया है। मैं कहो कैसे कहे? तो कहते कहो कि गंगा सागर ने किया है। हाँ। मार मार के वहाँ बैठाते थे, मार मार के कबूल करवा है। करंट भी लगाते थे। अच्छा। करंट तक के दे देते थे? हाँ। तो जब तुम्हें ले गए तो तुम्हारे पति वहाँ पर था और कोई यानी कि जो परिवार का हो वहाँ पर? जब पहले दिन ले गए तो उस दिन हमारा पति था। तो पति को भी मारा? हाँ, उनको भी मारा चौथे दिन। पति ने कहा कि मैं ये कत्ल तो मैंने किया है। अच्छा। हाँ। तो कत्ल में उसने ये चीज थाने में कबूली। हाँ। और उसके बाद जो है यानी कि कत्ल में और कौन शामिल था? ये नहीं, ये जानकारी मिली कि जानकारी में कि कत्ल ने मैंने किया। हाँ। मैंने मेरा बहन। हाँ, बस इतनी जानकारी मुझे मिली। इसकी मतलब नहीं मिली। जब वहाँ से छूट के आए तो यहाँ पैसा दे दिया, तो पैसे के बदौलत हमको फंसा रहे हैं। अच्छा, यानी कि तुम्हारे पति ने कबूल लिया, फिर उसके बाद जो है पुलिस आप लोगों को गिरफ्तार करके थाने ले आई। और आपके कौन कौन परिवार में किसके ऊपर यानी कि कार्रवाई हुई? मेरे जीजा जी के, पिताजी श्री के, मेरी भी तो नहीं किया, मुझको तो छोड़ दिया। तो पिताजी के, जीजा जी की कर दिया गंगा सागर के। अच्छा, यानी कि आपके पिताजी और आपके जीजा जी चली गई, जो आपकी बहन है। हाँ। साथ में आरती। आरती नाम है आपका? तो आरती जी क्या यानी कि आप का जो यानी कि आप इनकी जो आपकी बहन है, इनके पति ने आप लोगों के ऊपर हत्या का आरोप लगाया, तो क्या आप लोग वहाँ पर उस समय थे हत्या? नहीं थे हम। कहाँ थे? हम लोग, मेरा पति, मैं पहाड़ी में थे। हाँ। वहाँ काका ने, हम मसाला का धंधा करते थे। उस समय जब काका यह कत्ल हुई है, सुबह मेरे पति ने कहीं नहीं गए हैं, नहाया धोया है, कोटा लेने गए हैं, हम सेतुआ भूंजे हैं, गया 16 किलो के। मैं थी, मेरी जेठानी थी गोमती, जेठानी के 2 बच्चे थे, मेरी सास थी, ससुर थे, इच्छा थी, बउआ थी, आर्यन, आकांक्षा थी, प्रियंका थी, संधू हो रही है। हम सब लोग घर में थे और मसाला बनाया। मसाला बना के शाम लगे, मेरे पति जेठानी के मतलब गोमती के बच्चा खिलाया है। हम लोग बहुरी भूंजा है। अब बहुरी भूंज के 6 बजे गए हैं सब्जी लेने।
वहाँ से लाए आम भाटा भूंजे हैं, वहाँ बच्चा दादा मिले हैं, वहाँ राजनाथ दादा मिले हैं बस अड्डे में, वहाँ से बस अड्डे से होई के राजनाथ दादा के घर गए हैं, और घर से होई के वहाँ हमारी मतलब काकू की बिटिया आई थी रानी, तो वहाँ रानी मतलब रानी के पास बैठे थे, और वहाँ से होई के 8:30-9 बजे घर आए हैं। हमने कहा कि नहीं खाना बनाया, खाना खाया है, फिर राजश्री लेने गए हैं। वहाँ गोमती ने बताया है कि 10 बजे रात के चुना दादू गंगा सागर लेने आया है कागनी राजश्री, और 10 बजे रात के हम सब लोग घर में थे। अच्छा, तो ये बताओ आरती, जिस तरीके से जो है जब पुलिस की कार्रवाई तुम लोगों की ओर आई, तो क्या तुम्हारे ऊपर भी पुलिस ने 3rd डिग्री टॉर्चर किया? जी, क्या किया? हमको 2 बजे रात के वहाँ से लेकर आई है पहाड़ी से, 3 बजे मतलब 3 तारीख को 2 बजे रात को उठाया है, 3 बजे तारीख को लाया है गिरवा थाना में। वहाँ पूछ-पाछ किया है, पूछ रहे थे कि तुम्हारा आदमी कहो कि गंगा सागर किया है। मैं कहा कैसे कह दूँ? तो कहा तुम कहोगी किया है। मैं कहा हम नहीं कहेंगे। तो मारपीट किया, करंट लगाया है, मार मार कौहाया। मैं कहा हम तो नहीं कहते किया है, तो तुम कहते हो तो किया होगा, हम तो नहीं कह रहे हैं। जैसे कि मेरा पति मेरे पास है तो मैं कैसे मान जाऊं, इस तरह बोला है। फिर हमको छोड़ दिया है, फिर मतलब 3 तारीख को उठाया है, 8 तारीख को छोड़ा है मुझे। अच्छा, 3 तारीख से 5 दिन तक के आपसे पूछताछ होती रही। हाँ। तो आपका भी पति जेल चला गया है? चला गया। और यानी कि क्या यहाँ आज गुहार लगाने आप लोग आई थी? किस तरीके की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाने आई थी आप? हम लगाने आए कि जो कोई निर्दोष है उसको छोड़िए, और जो कोई कि मतलब पापी है उसको पकड़िए। अच्छा, हम ये कहें। जांच भी चाह रही हैं? हाँ हाँ, CBI जांच हम चाहते हैं। CBI जांच हम चाहते हैं कि CBI जांच हो जाए, तो जो कोई निर्दोष है उसको छोड़िए, जो कोई अपराधी है तो उसको जेल पकड़िए। ठीक, तो ये थे हमारे साथ में अनीता और आरती। जो अनीता हैं, एक 9 वर्षीय बेटे की इस मामले में हत्या हो गई थी, उसकी मां है। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि जिस तरह से यूपी के बांदा जिले की पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर देकर उनसे हत्या का जुर्म उगलवाने का हर संभव प्रयास करती रही, लेकिन वह जो है अपने बयान पर कहीं ना कहीं अटल रहे। जिस तरह से इनके साथ में इनका पति पूरे घर वालों से करता था मारपीट, और जिससे तंग आकर के यह अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई। अपने बेटे को बुलाने के लिए कहीं ना कहीं यह हर संभव प्रयास करती रही, उससे गुहार लगाती रही कि मेरा बेटा मुझे दे दो। शायद इनका बेटा अगर इनको मिल जाता तो शायद आज वह जीवित होता। और जो भोलेंद्र जिसने कराया है इन सभी पर मुकदमा दर्ज, वो कहीं ना कहीं संदिग्ध परिस्थितियों में यह दिख रहा है कि वही आरोपी है जिसके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़, आपकी भी कोई ना सुने तो हमें